वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्ट इंस्टॉलेशन को। इंस्टॉलेशन से पहले मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। थियोरेटिकली रिएक्ट को आगे लेने के जाने के बजाय हम प्रैक्टिकली रिएक्ट को आगे लेके जाएंगे, जिस वजह से मैंने जस्ट छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के प्रोसेस सामने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। लेट्स सी, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। सबसे पहले रिएक्ट को आने के लिए, रिएक्ट को सीखने के लिए भी आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो है ना, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। आपको HTML एंड CSS का पता होना चाहिए, जो कि आई होप सो कि आप सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके HTML एंड CSS की 10 वीडियोस की बेस के ऊपर एक शॉर्ट कोर्स देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं HTML CSS के साथ बेसिक JS का भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको बेसिक JS का भी नहीं पता है तो आप मेरे चैनल से बेसिक JS को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएक्ट के अंदर बेसिक JS का क्या ज़रूरत है। बेसिकली कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रिएक्ट JS के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को काफ़ी हद तक कवर अप कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि JS जो है वो मदर लैंग्वेज है रिएक्ट JS की, तो आपको बेसिक JS कम से कम आना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको इवेंट्स पता हो, जिसके अंदर आपको जो है वो गेट एलिमेंट बाय ID पता हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई होप सो आपको पता होनी चाहिए। डाउनलोड करने, रिएक्ट को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास Node.js को इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं Node.js को इंस्टॉल करने के लिए गूगल पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड Node.js कर लेता हूँ। Node.js को डाउनलोड करने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पर आना है, एंड यू कैन सी दैट कि ये प्रीबिल्ट इंस्टॉलर के अंदर से मैं यहाँ से Node.js का 20.16.0 वर्जन को इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो Node.js के इंस्टॉलेशन का कोई 2-3 स्टेप्स हैं, जो कि आप सिंपली छोटा सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको वो स्टेप्स दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल्ड है। तो आई ऑप्शो के मुझे इंस्टॉल करने की इसको ज़रूरत ना पड़े। ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं है, थोड़ा बहुत पार्ट्स का फ़र्क होगा। ये आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, फिर स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 आएगा, एंड फिर स्टेप 4 आएगा, और आपकी ये नोड ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी नोड इंस्टॉल है या नहीं, आप अपने सर्च के अंदर ये लिखिए नोट, तो ये देखिएगा ये आपके सामने नोट आ जाएगी। नोट के ऊपर भी हम अनकरीब एक कोर्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है रिएक्ट के ऊपर हम काम करें, क्योंकि फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। तो लेट्स सी, एक बात और आपको बताता रहूँ कि Vue.js की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अगर आपने Vue.js भी सीखनी है तो आप हमारे चैनल से Vue.js भी सीख सकते हैं। एनीवेज, ये देखिए जी दिस वन, एंड ये देखिए ये आपके सामने ये नोट चल रहा है, ठीक है। नोट को देखने का दूसरा तरीका, उसका वर्जन देखने का दूसरा मेथड भी है, वो है node-v। तो ये देखिए ये नोट का, मेरे पास इसका जो नोट इंस्टॉल है वो 20.11.1 है, जबकि जो लेटेस्ट नोड है वो 20.16.0 है। इससे भी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा हम नोड को फॉर द टाइम यही लेकर चलते हैं, बिकॉज 20 के अगर यहाँ पर नोड का वर्जन 21 होता तो काफ़ी फ़र्क पड़ता। लेकिन क्योंकि नोड का वर्जन फिल वक्त 20.11.1 है और जो लेटेस्ट है वो 20.16.0 है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। सो दैट्स इट। ये मेरे पास नोड हमारी डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान मेथड मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाने लगा हूँ, npx create react app। और यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ असद मुख्तार। मैंने इसको एंटर कर दिया, ये मेरी रिएक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। ये जस्ट कोई 1 से 2 मिनट लेगी और आपके जो है ना कंप्यूटर के ऊपर रिएक्ट को इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, और कोशिश करिए कि आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। मैं चाहता हूं कि जब ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो आप देखें तो आप कम से कम रिएक्ट में इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर बन चुके हों। जब तक ये जो है हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का लिंक मिलता रहे। हम आने वाले वक्त में काफ़ी सारी सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के लिए जस्ट ये नोट ही रिक्वायर्ड है, इसके अलावा और कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप रिएक्ट के साथ साथ कोई, अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आपको रिएक्ट के साथ एक और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आनी चाहिए, एंड आई विल सजेस्ट कि आप एंगुलर और Vue.js दोनों में से कोई एक भी लाइब्रेरी सीखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो Vue.js की ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं,
इस रिएक्ट की सीरीज़ के बाद हम एंगुलर की सीरीज़ करने वाले हैं, और एंगुलर की सीरीज़ करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम रिएक्ट के ऊपर भी बनाएंगे, एंगुलर के ऊपर भी बनाएंगे सेम प्रोजेक्ट, और Vue.js के ऊपर भी बनाएंगे, ताकि हमें इन तीनों में से डिफरेंस पता लग जाए। प्लस एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को जल्द ही पता लगेगा, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट हम एक और बहुत मज़ेदार बेबी फ्रेमवर्क के ऊपर करने वाले हैं। सो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। जस्ट एक सेकंड ले रहा, और जो है इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी। तब तक हम रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। रिएक्ट की इंस्टॉलेशन की तरफ भी अगर आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि आपको यही सेम कमांड मिलेगी, या ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती होगी, ये सेम ही होगी। अदरवाइज़ आप यही रिएक्ट की, अच्छा रिएक्ट को हम नेक्स्ट जेएस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जेएस क्या है और उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दिस, ओके। सो अगर आपके पास नोड इंस्टॉल है तो ही आपके पास रिएक्ट इंस्टॉल होगी, अदरवाइज़ रिएक्ट इंस्टॉल नहीं होगी। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कुछ सिस्टम्स के अंदर एरर्स आ जाते हैं हमें कि नोड की npm की डायरेक्टरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी कुछ कमांड्स हैं। अगर आपको वो इशू है तो मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। सो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, रिएक्ट जस्ट इंस्टॉल हो ही रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट होने वाला है। लेट्स सी। सो रिएक्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और हम यहाँ से फोल्डर के अंदर जाते हैं तो यू कैन सी ये हमारा रिएक्ट है। और मैं यहाँ से अगर सीधी आसद अख्तार के जाता हूँ तो ये देखिए ये मेरा रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है। cd कमांड आपको बताते हैं कि जब हमने किसी फोल्डर के अंदर जाना हो तो वो cd के नाम से कमांड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं इसको जस्ट npm स्टार्ट लिखूँगा तो ये हमारा रिएक्ट जो है, हमारी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है ये रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इस वक्त नहीं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मैं चेंज कर लिया था, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमारा क्रोम है, तो आई होप ये क्रोम पर खुद ब खुद खुल जाएगी। ओके लेट्स सी। छोटी सी वार्निंग दे रहा है ये, आई डोंट थिंक सो कि कोई इसकी ज़रूरत है मुझे देखने की। लेट्स सी स्टार्ट दिस वन। ओके एक्सप्लोरर के ऊपर ये रन हो रहा है, लोकल होस्ट कॉलन 3000 के ऊपर। ओके इसको रन कर सकता हूँ मैं अपने किसी भी ब्राउज़र पे, ज़रूरत नहीं है कि मैं एक्सप्लोरर पे इसको रन करूँ, मैं इसके ऊपर भी रन कर सकता हूँ, इट विल रन। ओके ये पहली दफ़ा जब एप्लीकेशन रन होती है रिएक्ट की तो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड करती है, इट्स ओके, और ये रन हो जाएगी। इसकी जो बिल्ट इन फाइल्स हैं कुछ, वो सॉरी ये फाइल्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इन फाइल्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, और एक्सप्लेनेशन को देखने के साथ साथ हम फिर इस पर प्रैक्टिकली वर्किंग स्टार्ट करेंगे ताकि हम रिएक्ट को जल्द अज जल्द सीख सकें। ओके ये मेरी इस वक्त रिएक्ट इंस्टॉल हो गई है, ये भी मेरी इस वक्त रिएक्ट चल रही है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं इसको जितनी दफ़ा मर्जी रन करना चाहूँ मैं रन कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इंस्टॉलेशन रिएक्ट की करके कमेंट में टन लास्ट में लिखिएगा। बहुत शुक्रिया, टेक केयर ऑलवेज एंड गुड बाय।